मित्रों, एक बार की बात है, भगवान शिव के परम भक्त मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले और कई बार अपने आंखों से पृथ्वी पर प्रलय देखने वाले परम तेजस्वी महामुनि मार्कंडेय जी अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी एक शिष्य बोला, हे मुनिराज, इस समय विघ्नहर्ता भगवान गणेश का हर जगह उत्सव हो रहा है। इस उत्सव को देखकर मन अत्यंत शांत और आनंदमय बन जाता है। उत्सव करने वाले को फल मिलता है और उत्सव देखने वाले को भी फल मिलता है। तो हे मुनिराज, आज मैं आपसे गणेश जी का कथा सुनना चाहता हूँ। आप कृपया करके मुझे और हमारे साथियों को एक कथा सुनाइए कि एक चूहा कैसे बना भगवान गणेश का वाहन। तब मुनि मार्कंडेय जी कहते हैं, हे शिष्य, आज तुम लोगों ने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जो भी भगवान गणेश के इस कथा को सुन लेता है वो जीवन में कभी गरीब और दुखी नहीं रहता है। भगवान गणेश सदा उसकी रक्षा करते हैं और आप लोगों ने सुना होगा, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। वो हर किसी के कष्ट को हर लेते हैं, सुखी रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तब हे शिष्य, मैं तुम्हें आज भगवान गणेश जी का और मूषक का अत्यंत पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो तुम लोग बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे कि कोई भी कथा को आधा अधूरा छोड़ने से पाप लगता है। तो तुम लोग इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनाना। तब सभी शिष्य कहते हैं, हे मुनिराज, आप इस कथा का आरंभ कीजिए। हम सभी लोग इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। मित्रों, यदि आप इस कथा को सुन रहे हो तो पूरा जरूर सुनिएगा और चैनल पर नए दर्शक या मेहमान हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि प्राचीन कहानियों से आप हमेशा जुड़े रहे। और एक बार में सच्ची श्रद्धा से कमेंट जय भोलेनाथ जरूर लिखे। मित्रों, आगे कथा को आरंभ करते हुए महामुनि मार्कंडेय जी कहते हैं, भगवान गणेश का चूहा वास्तव में पहले से ही चूहा नहीं था, बल्कि एक क्रौंच और गंधर्व स्वर्गीय संगीतकार था, जिसे वामदेव मुनि ने श्राप दिया था। एक बार भगवान इंद्र के दरबार में उपस्थित होने के दौरान क्रौंच ने गलती से ऋषि वामदेव के पैरों पर अपना पैर रख दिया, जिससे वे इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने क्रौंच को चूहे में तब्दील होने का श्राप दे दिया। क्रौंच को जैसे ही वामन देव ऋषि का श्राप मिला, वो क्रौंच तुरंत ही चूहे में तब्दील होने लगा। फिर क्रौंच ने ऋषि से क्षमा मांगी, लेकिन वह अपना श्राप वापस नहीं ले सके और वामन देव ऋषि वहां चले गए। और इधर क्रौंच एक विशालकाय चूहा बन गया, जो मिनटों में बड़े बड़े पहाड़ों को निगल जाता था। वह जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा। एक दिन वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की एक बड़ी संख्या के साथ ऋषि पराशर के आश्रम में घुस गया और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। आश्रम में पूरी तरह हलचल मच गया कि इतना विशालकाय चूहा कहां से आ गया, ये अब क्या करेगा, किसी को कुछ पता नहीं है। सभी लोग घबराने लगे और चूहा उत्पात करने लगा। चूहा अत्यंत दुष्ट और देखने में बहुत ही खतरनाक दिखता था। चूहे का विकराल रूप देखकर सभी लोग वहां से भयभीत होकर भागने लगे। इस घुसपैठ से परेशान होकर ऋषि पराशर ने भगवान गणेश से खुद को और अपने शिष्यों को बचाने के लिए मदद मांगी। अतः भगवान गणेश प्रकट हुए। मित्रों, कथा को आगे बताते हुए महामुनि मार्कंडेय जी कहते हैं, हे शिष्य, फिर भगवान गणेश ने अपनी शक्तियां दिखाकर और चूहे को अपने वश में कर लिया। लेकिन चूहा अभी भगवान गणेश से हार नहीं माना था। अहंकारी चूहे ने उथल पुथल करना जारी रखा। चूहा समझ गया था कि भगवान गणेश से पार पाना काफी मुश्किल है। फिर वह चूहा पाताल लोक में भाग गया और पाताल लोक में छिपने की कोशिश करने लगा। पाताल लोक में छिपने की कोशिश कर रहे चूहे को पकड़ने के लिए भगवान गणेश ने पाश फेंका और भगवान गणेश ने चूहे को फंसा लिया और उसे उठाकर कैलाश पर्वत पर ले आए। एक बार जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान गणेश ने चूहे से विनाश का कारण पूछा, तो क्रोधित चूहा चुप रहा और उसने कोई उचित उत्तर नहीं दिया। तब भगवान गणेश ने उस चूहे से कहा, अब तुम मेरी शरण में हो, इसलिए जो चाहो मांग लो, लेकिन महर्षि पराशर को परेशान मत करो। तब क्रोधित चूहे ने अपने लिए कुछ भी मांगने के बजाय घमंडी चूहे ने भगवान गणेश से उल्टा ही कुछ भी मांगने को कहा।
चूहे के रवैये से प्रभावित होकर भगवान गणेश ने उनसे कहा कि वह इसकी सवारी करना चाहते हैं। चूहे ने उनकी बात मानी और तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही भगवान गणेश जी उसके ऊपर बैठे तो भारी वजन के कारण वह चूहा जमीन पर गिर पड़ा। पूरी कोशिश करने के बावजूद चूहा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। चूहे का घमंड टूट गया। तब चूहा ने गणेश जी से कहा, हे गणपति बप्पा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे भार से कुचला जा रहा हूँ। तब गणेश जी ने चूहे की बुद्धिमत्ता और चपलता को देखकर उसे अपना वाहन बनने का निमंत्रण दिया। चूहे ने खुशी खुशी भगवान गणेश का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और गणेश जी का आधिकारिक वाहन बन गया। यह न केवल गणेश जी की भव्यता को बढ़ाता था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हर एक प्राणी, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अपने विशेष गुणों के कारण महत्वपूर्ण हो सकता है। चूहे की भूमिका और गणेश जी की पूजा। चूहे को गणेश जी का वाहन बनने के बाद यह मान्यता स्थापित हो गई कि गणेश जी की पूजा करते समय चूहे की भी पूजा की जानी चाहिए। चूहे की उपस्थिति गणेश जी के वाहन के रूप में उनके विभिन्न गुणों की प्रतीक है, स्मृति, चपलता और बुद्धिमत्ता। इस प्रकार गणेश जी की पूजा में चूहे की भूमिका एक महत्वपूर्ण और श्रद्धेय स्थान पर रखी गई है। मित्रों, वर्तमान समय में चूहे का महत्व आज भी गणेश जी के भक्त जब गणेश चतुर्थी या किसी अन्य उत्सव पर गणेश जी की पूजा करते हैं तो वे चूहे की मूर्ति या चित्र का भी आदर करते हैं। यह पूजा इस तथ्य को मान्यता देती है कि हर प्राणी का एक विशेष स्थान और महत्व है। चूहा गणेश जी के वाहन के रूप में न केवल उनका आदर करता है, बल्कि उनके भक्तों को भी यह सिखाता है कि हर एक जीव का महत्व समझना चाहिए। मित्रों, कथा को आगे बताते हुए महामुनि मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान गणेश का वाहन चूहा बना गया था और चूहे की कथा यह सिखाती है कि हर प्राणी की अपनी विशेषताएं होती हैं और वह किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए उपयुक्त हो सकता है। चूहा गणेश जी का वाहन बनकर इस सिखावन को जीवन में उतारता है कि छोटे और साधारण प्रतीत होने वाले जीव भी महानता और सम्मान के योग्य होते हैं। गणेश जी की पूजा और चूहे के वाहन के रूप में उनकी भूमिका एक आदर्श उदाहरण है कि सभी प्राणियों की अहमियत को समझा जाए और उनका सम्मान किया जाए। मित्रों, चूहे का उल्लेख ब्रह्मानंद पुराण, मत्स्य पुराण और गणेश पुराण में भी किया गया है। गणेश चतुर्थी के 11वें दिन चूहे या मूषक की पूजा की जाती है। मूषक अहंकार का प्रतीक है जो सभी गुणों को नष्ट कर सकता है और उसे वश में करना चाहिए। मूषक ज्ञान, प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। मित्रों, इस प्रकार महामुनि मार्कंडेय जी ने अपने शिष्यों को चूहा कैसे बना भगवान गणेश का वाहन कथा सुनाया है। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना ताकि प्राचीन कहानियों से आप हमेशा जुड़े रहे और वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी प्रिय मित्रों का प्यार पूर्वक धन्यवाद। जय विघ्नहर्ता, जय गणेश।